बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैच द फीलिंग विद मुनज़्ज़ा इजाज़। आज मैं आप सबके साथ असाइनमेंट नंबर 1 मैथ्स 302 की शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। क्वेश्चंस हमें 2 क्वेश्चंस दी गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमसे फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मैट्रिक्स के हवाले से क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमारे लेसन 10-9 से ये जो असाइनमेंट है ये आया है। आप अगर वो वीडियोस भी देख ले तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। लेकिन आज की वीडियो में मैं ना सिर्फ आपको असाइनमेंट की सोल्यूशन बताऊंगी, बल्कि मैं आपको किस तरह आपने एमएस वर्ड में इस असाइनमेंट को सॉल्व करना है वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। मैट्रिक्स को आपने किस तरह लिखना है और किस तरह आपने असाइनमेंट को सॉल्व करना है वर्ड में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 को में हमको ये बताया गया है कि सपोज यू आर गोइंग टू रिटायर, ठीक है, एट एज ऑफ 65 टुडे। फॉर योर रिटायरमेंट प्लान डिपार्टमेंट इज ऑफरिंग फॉलोइंग ऑप्शंस, ठीक है। रिटायरमेंट के बाद जो डिपार्टमेंट ने जो प्लान बनाया है आपके लिए वो 3 ऑप्शंस में है, ठीक है। इन ऑप्शंस को आप देख लें। नंबर फर्स्ट, रिसीव 35 लाख टुडे। आप 35 लाख ले लें और चले जाए, ठीक है। रिसीव 20 पेमेंट्स ऑफ रेस 1,92,500 ओवर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। 20 ईयर्स में वो आपको 20 पेमेंट्स देंगे और हर एक पेमेंट जो है 1,92,500 का होगा, और द फर्स्ट पेमेंट विल बी एट द एंड ऑफ दिस ईयर। इस ईयर की एंड में जो है वो आपको फर्स्ट पेमेंट मिलेगा, ठीक है। रिसीव रेस 8 lakhs today and 15 payments of res 1,94,000 over the next 15 years. The first payment will be at the end of this year. ये वाला जो ऑप्शन है इसको आप थोड़ा सा जहन में रख लें कि द फर्स्ट पेमेंट विल बी एट द एंड ऑफ द ईयर। आपको पेमेंट ईयर की एंड में मिलेंगी, ठीक है। अच्छा, तो क्या पूछते हैं कि यू हैव टू चूज द बेस्ट ऑप्शन possible option where is your savings account pays an interest rate of 5% annually. आपकी जो इंटरेस्ट रेट है वो 5% एनुअली है, ठीक है। ये आपने जहन में रखना है। क्वेश्चन ए और बी हमसे पूछा गया है कि आप would you use the future value or present value to solve this question and why. पूछा है कि आप प्रेजेंट वैल्यू इस्तेमाल करेंगे या फ्यूचर वैल्यू इस्तेमाल करेंगे, और क्यों। ये नहीं पूछा उन्होंने कि फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। बहुत सारे स्टूडेंट उसको सॉल्व करते हैं, उन्होंने सॉल्व का नहीं पूछा, उन्होंने जस्ट पूछा है कि आप फ्यूचर वैल्यू यूज़ करेंगी या आप प्रेजेंट वैल्यू यूज़ करेंगी, और वो आप क्यों करेंगी, ठीक है। एंड द सेकंड में हमसे पूछा गया कि डिटरमाइन विच ऑप्शन इज बेस्ट फॉर यू। कौन सा ऑप्शन इन तीनों में से आपके लिए बेस्ट है। अच्छा, क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी ये दोनों इसमें हमने सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बाद में आते हैं। इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो वर्ड में फिर सॉल्व होगा, उसका पूरा तरीके मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर की तरफ आते हैं। ये देखें, नंबर फर्स्ट पे हमसे पूछा गया कि प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू आप इस्तेमाल करेंगे और क्यों। तो इसका आंसर वो नहीं है कि आप पूरा जो सोल्यूशन है इसका निकालेंगे, नहीं। आई यूज़ द फ्यूचर वैल्यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बिकॉज फ्यूचर वैल्यू हम क्यों इस्तेमाल करेंगे। आप देखें, हाँ मैंने आपको बताया कि ये वाला पॉइंट आपने नोट करना है, ठीक है, कि द फर्स्ट पेमेंट विल बी एट द एंड ऑफ दिस ईयर। फर्स्ट पेमेंट इस साल के एंड पे, तो एंड के लिए हम जो है वो क्या करते हैं, फ्यूचर वैल्यू इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और बिगिनिंग के लिए ईयर की बिगिनिंग में जो इन्वेस्टमेंट और जो एसेट्स होती है उसके लिए हम प्रेजेंट वैल्यू इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये आपने जहन में रखना है। दैट्स वाई ये देखिए, आप फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू हम इस क्वेश्चन के लिए क्यों सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सो आई यूज द फ्यूचर वैल्यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बिकॉज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एसेट्स आर इन्वेस्टमेंट्स एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर टाइम पीरियड, एंड इन द क्वेश्चन दे टोल्ड अस दैट द फर्स्ट पेमेंट विल बी एट द एंड ऑफ दिस ईयर। दैट्स वाई I use future value, okay. On the other hand, the present value of assets or investment is at the beginning of the year, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। Why का भी मैंने आंसर दे दिया, क्यों मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में हमें एंड ऑफ दिस ईयर का बताया है, इसलिए मैं वो वैल्यू यूज करती हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है,
क्वेश्चन नंबर डिटरमाइन विच ऑप्शन इज बेस्ट फॉर यू। आई चूज ऑप्शन 3, मैं ऑप्शन 3 को चूज करूंगी। और वो क्यों करोगी ये तो उन्होंने नहीं बताया कि आप क्यों बताए, लेकिन वो उन्होंने बताया कि आप अपना ऑप्शन बताएं कि आप कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो मैंने बताया कि मेरे लिए 3 ऑप्शन जो है जो तीसरा ऑप्शन है ये मेरे लिए बेस्ट होगा, बिकॉज आई गॉट 8 लाख इन एडवांस। सबसे पहले मैं एडवांस में 8 लाख लूँगी, ठीक है, उनसे, और फिर मुझे इसके बाद हर 15 ईयर्स में जो है मुझे 15 पेमेंट्स मिलेंगे। हर साल मुझे 1,94,000 रुपीज़ मिलेंगी साल के आखिर में, ठीक है। तो ये मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन इसलिए कि मुझे एडवांस पे मिलेगा, ठीक है, और उसके बाद साल के बाद मुझे मिलेगा। अगर सेकंड ऑप्शन को आप देखें तो आपको 20 पेमेंट्स तो मिलेंगे 20 साल में, लेकिन जो है आपको हर साल में आपको 1,92,500 रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है। तो ये अमाउंट भी कम आ गई और आपको मिलेंगे भी 20 साल में। ये मुझे 15 साल में मिलेगी और इसके साथ मुझे एडवांस भी मिलेगा, ठीक है। और ये देखिए ये तो आपको पूरे पैसे मिलेंगे। तो बंदे को जब पूरे पैसे हाथ में आ जाते हैं तो बस चले ही जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन मेरे लिए 3 बेस्ट है। ये तो रहा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। द बेवरेज कंपनी डिलीवर्स 3 टाइप ऑफ ड्रिंक्स विच आर मिल्क, कार्बोनेट ड्रिंक्स एंड जूस टू 4 स्टोर्स, ओके, फॉर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। ये 4 स्टोर्स है, ABCD, ठीक है। ये देख ले आप, वो क्या करते हैं कि 4 स्टोर्स को जो है 3 किस्म के ड्रिंक्स जो है वो उन्होंने नाम बताया आपको कि वो डिलीवर करते हैं 2 महीने में, ठीक है। द नंबर ऑफ पैट्स ऑफ ईच टाइप ऑफ बेवरेज डिलीवर टू 4 स्टोर्स इन फर्स्ट मंथ इज प्रेजेंटेड इन मैट्रिक्स के एंड सेकंड मंथ इज मैट्रिक्स एल। अच्छा ये देख ले आप, उन्होंने बताया कि कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ पैट्स डिलीवर ओवर द पीरियड ऑफ 2 मंथ्स टू ईच स्टोर। ये दो मतलब उन्होंने बताया है कि टोटल नंबर आप बताएं। तो टोटल तब होगा जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो इससे हमें टोटल आएगा, ठीक है। इसका आंसर तो ऐसा ही होगा। अच्छा, सपोज द प्राइस चार्जेस, सेकंड उन्होंने क्वेश्चन क्या है इसके क्वेश्चन का सेकंड हिस्सा, द प्राइस चार्ज फॉर पेट ऑफ ईच टाइप ऑफ ड्रिंक इज गिवन बाय मैट्रिक्स। जो प्राइस, जो ड्रिंक पे जो प्राइस आ गया है वो इस मैट्रिक्स में है, ठीक है, आप देख ले। अच्छा, तो क्या बताया उन्होंने कि कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ईच स्टोर ABCD ऑन द बेवरेज इन 2 मंथ्स। हमने इसमें कॉस्ट जो है डिफाइन करना है, ठीक है। फर्स्ट में हमने जस्ट इसको क्या करना है, टोटल नंबर उसका बताना है, ठीक है। तो आइए आंसर की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। अच्छा, ये हमारा आंसर है। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ पैट्स डिलीवर ओवर द पीरियड ऑफ 2 मंथ्स टू ईच स्टोर। ये मेरी मैट्रिक्स है जो वहाँ से। अच्छा, आपने देखा होगा, अब आए मैट्रिक्स की तरफ, आपने देखा होगा PDF से अगर आप मैट्रिक्स को कॉपी करते हैं और वर्ड में पेस्ट करते हैं तो वो कुछ और वर्ड्स आते हैं, पेस्ट नहीं होते। अगर आप PDF को वर्ड में कन्वर्ट करते हैं तब भी ये मैट्रिक्स अपने असल फॉर्म में नहीं रहते, ठीक है। ये कुछ इधर उधर के हो जाते हैं, मिसिंग वर्ड्स इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, आपने किस तरह मैट्रिक्स को बनाना है। मैट्रिक्स बनाने का मैं आपको पूरा अपना असाइनमेंट इसलिए नहीं भेज सकती क्योंकि कॉपी पेस्ट वाला काम हमको मना भी किया गया है और मेरी मार्क्स जो है उस पर मतलब असर पड़ सकती है, तो इसलिए मैं आपको ये नहीं दे सकती, ठीक है। लेकिन आपने तरीका सीखना है कि आपने मैट्रिक्स किस तरह बनाना है। मैं आपको तरीका बताऊंगी अभी, ठीक है। अच्छा, तो ये देखें, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन बताती हूँ जल्दी सी, फिर मैं आपको मैट्रिक्स बनाने का तरीका बताती हूँ, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ पैट्स डिलीवर ओवर द पीरियड ऑफ 2 मंथ्स टू ईच स्टोर। ये देखें, एडिंग बोथ मैट्रिक्स K प्लस L, इन दोनों को ऐड करके टोटल नंबर हमें मिलेगा। तो ये दोनों को हम ऐड करते हैं। ये देखें 8 प्लस 1, इस कॉलम की आपको देखें, इस कॉलम की इस मैट्रिक्स की ये रोज, इन रोज को देखें और कॉलम्स को देखें। तो आपने इसी तरह इसको ऐड करना है, 8 प्लस 1, 4 प्लस 3 एंड 3 प्लस 1, ठीक है। इसी तरह सेकंड आप जाए, 2 प्लस 2, 2 प्लस 7, 2 प्लस 2। तो इसी तरह अगर आप प्लस करेंगे तो इससे आंसर आ गया 9 7 4। ये देखिए 8 प्लस 9, 4 प्लस 3 7, 3 प्लस 1 4। तो ये हमारे साथ इसका आंसर आ गया। तो ये हो गया एक हिस्से का आंसर, ठीक है। दूसरे हिस्से का आंसर, सपोज द
प्राइस चार्ज फॉर पैड ऑफ ईच टाइप ऑफ ड्रिंक गिवन बाय मैट्रिक्स, ये हमको दिया गया कि प्राइस चार्ज है। आपने कॉस्ट हर स्टोर का आपने कॉस्ट ढूंढना है, ई स्टोर, ठीक है। ये आप देखें तो ये हमारे साथ वो वाला जो क्या है दोनों का जो अमाउंट आ गया हमारे साथ, उसको कॉपी करके हमने यहाँ पेस्ट किया, ठीक है। और ये वाला प्राइस जो है इसको, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को हम अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन, ये देखें 9 को 225 से मल्टीप्लाई इस तरह, ये देखें 9 को 225 के साथ, 7 को 225 के साथ, 4 को 225 के साथ, 9 को 225, 7 को 195 एंड 4 को 212 के साथ, और फिर इसी तरह 4 225, 9 195, 4 212, 9 225, इसी तरह। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन से हमारे साथ ये वाला आंसर आ जाएगा। फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सबको हम ऐड करेंगे, जमा करेंगे, तो जमा करके हमारे साथ ये वाला आंसर आता है। तो ये है हमारे सेकंड नंबर ऑप्शन का हिस्से का आंसर, ठीक है। तो ये हमारा असाइनमेंट सोल्यूशन हो गया। अच्छा, अब मैं आपको तरीका बताऊंगी मैट्रिक्स का, लेकिन वो तरीका मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी कि मैट्रिक्स आपने किस तरह बनानी है, ठीक है। और ये वाली मैट्रिक्स जो ये वाला क्वेश्चन है इसका मैं आपको बताऊंगी ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए, ठीक है। इसलिए मैं दूसरी वीडियो में बनाती हूँ, क्योंकि ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और फिर जो है आपसे वो वाला पोर्शन मिस हो जाएगा। तो मेरी दूसरी वीडियो जो है वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और इस तरह डिफरेंट असाइनमेंट्स की सोल्यूशन को मेरी चैनल में आप जो है देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।